हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि जुपिटर रेट्रोग्रेड के दौरान आपके लिए यूनिवर्स का क्या खास संदेश है। आपके लिए निकल कर आया है अबंडेंस का कार्ड, मेडिटेशन का कार्ड और पेशेंस का कार्ड। ये तीन कार्ड में से आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है उसे आप चूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपने पसंद का कार्ड चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने पसंद का कार्ड चुन लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1 को, अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है अबंडेंस का कार्ड, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड। साथ ही निकल कर आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड, माइंड पावर का कार्ड और वल्चर का कार्ड। हो सकता है कि अभी आपका इंट्यूशन उस हिसाब से काम नहीं कर रहा हो जैसा कि आप चाहते हैं, तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा फोकस लाने की ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए आप मेडिटेशन की सहायता ले सकते हैं। तो जो भी आपका इंट्यूशन है वो बहुत अच्छी तरह से काम करने लगेगा। जो भी आपकी जो एक थर्ड आई है वो अच्छी तरह से, जो बोलते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है, तो वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी। आपको अपने इंट्यूशन पर जो है वो फोकस करना है। आपको जो सही लग रहा है उसको सुनना चाहिए। कभी कभी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि हमें पहले से अंदाज़ा लग जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं होगी या हमारे लिए गलत होगी। तो हम अगर उस चीज़ पे वर्क कर लेते हैं और उस चीज़ को सुन लेते हैं या समझ लेते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से हम अपने जीवन में निजात पा सकते हैं। हो सकता है कि आपने किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया हो जो आपको सर्व नहीं कर रही हो। तो आप जो भी शिकायतें हैं और जो भी कहते हैं ना कि जो भी उलझने हैं, उनको आप पीछे छोड़ दें तो अच्छा होगा। क्योंकि इस तरह की स्थिति में आप रहेंगे तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि आपकी ये भीतरी यात्रा हो जहां आप आगे बढ़ रहे हो, जिस सिचुएशन में आप हो वहां से आप निकलना चाहते हो। और एक ये भी चीज़ हो सकती है कि आप ट्रैवल करना चाहते हो एक शहर से दूसरे शहर में। ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। आप काफ़ी एक एम्बिशन वाली स्थिति में आ जाएंगे। जिस पैशन के साथ आप पहले काम करते थे वैसे ही आप काम करने लगेंगे। और जो है आपको काफ़ी, एक बोलते हैं ना, आपकी क्रिएटिविटी जो है इस दौरान काफ़ी बढ़ जाएगी। और जो भी एक आपका रौब था वो फिर से वापस आ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास फिर से आपके पास आ जाएगा। और एक 9 ऑफ कप्स जो है एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो जो भी आपने ख्वाहिश की थी, जो भी आपने प्रेयर की थी, हो सकता है कि उसका नतीजा अब आ जाए और आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा खुशहाली आए, बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक अबंडेंस आए। आपने चुना भी अबंडेंस का कार्ड है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड जो बोलते हैं ना वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। आप एक स्थिति में, यहाँ पे एक स्ट्रक वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। आप अपने ही भीतर बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोई नई चीज़ मुझे आप ऐसे लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट भी मिले, लेकिन ऐसा हड़बड़ी वाली जो स्थिति है वो नहीं दिखाई दे रही है। आप रिलैक्स है। आपको लग रहा है जितने भी आपके अकम्पलिशमेंट्स हैं, जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऐसा आपको लग रहा है कि अभी तक आपने काफ़ी अचीव कर लिया है, बहुत काम कर लिया है। तो एक संतुष्टि वाला भाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैन होल्डिंग हार्ट का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाए, जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे तो आप ध्यान देने लगे। और एक जो रोमांस है उसमें भी जो है वो आपकी, कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक वाली एनर्जी जो है वो आपकी एक बढ़ जाएगी। आप अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे। एक लविंग काइंड नर्चरिंग एनर्जी आपकी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में हो, ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है कि आपका अपने फ्रेंडशिप के साथ, जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आपके जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हो जाए। आपका जो माइंड है वो काफ़ी पावरफुल होगा। तो आप जो भी है, आपकी जो सोच है एकदम पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर
अगर थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी आपके अंदर होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी खुद की ही सोच की वजह से आई हो, कहीं से भी आई हो, किसी के जजमेंट की वजह से, या फिर कोई भी ऐसा किसी ने मतलब आप कहीं से भी आपने जैसे बोलते हैं ना कि ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारी खुद की ऊर्जा नहीं रहती है। तो उस चीज़ से आप जो है वो अभी निजात पा जाएंगे और आपका पूरा ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है वो पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जो भी आप स्टेबिलिटी के पीछे भागते थे पहले कि यार मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो सोच आपकी बदल जाएगी। आप ये अच्छी तरह से स्वीकार कर लेंगे, जो भी चीज़ होती है वो स्थायी नहीं होती है ज़िंदगी में। तो आपको इस क्षण का आनंद लेना चाहिए। और जो है वो फ्यूचर की जो बहुत ज़्यादा मतलब आप सोचते हो ना कि मतलब क्या अचीव कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा कि नहीं, तो वो सारी जो चिंताओं से जो है आप निजात पा जाएंगे। और आप जो एक बोलते हैं ना ग्राउंडेड एनर्जी में आ जाएंगे, ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे। और एक चीज़ आपको और करनी है, जो भी चीज़ व्यर्थ की आपके घर में जमा हो गई है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि उनका कोई यूज़ नहीं होता है, तो उन्हें आप अपने घर से अब हटा दीजिए। और भी आप बहुत सारी चीज़ें रिसाइकलिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे हम बहुत सारे खूबसूरत क्राफ्ट्स भी बना लेते हैं, वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं सूखे पत्ते होते हैं हमारे गार्डन में, तो हम उनको जमा कर लेते हैं, उससे खाद बना लेते हैं, वो पेड़ों में डाल देते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का भी हम जो है वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं रिसाइकलिंग के, जैसे आप करना चाहें तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। ये तो थी पाइल नंबर 1 यानी अबंडेंस जिन्होंने चुना है उनकी रीडिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। धन्यवाद। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है मेडिटेशन का कार्ड, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड, द टावर का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट का कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड और रैबिट का कार्ड। आप जो है वो बहुत ही कोई महत्वपूर्ण काम है या फिर योजना है, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्शन वाले मोड में आ जाना चाहिए। और एक ऐसा भी हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई बहुत ही ज़्यादा उत्साह से काम किया हो, हालांकि वो शुरुआती स्टेज में ही होगा, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा होगा। तो वो वहाँ पे एक टावर मूवमेंट आया। यहाँ सब बोलते हैं ना कि जो भी आपकी उम्मीदें थी, ख्वाहिशें थी, वो एकदम से कहते हैं ना एकदम ख़त्म हो गई। एक झटका सा आपको लगा। और वो इस तरह से आया टावर मूवमेंट, क्योंकि ये टावर का कार्ड ये बताता है कि हम ये अपने आप ही आता है जो भी परिवर्तन होता है, और वो झटके के साथ आता है। तो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं वो हमारी लाइफ से हट जाती हैं, क्योंकि वो एक झटके के साथ आता है और वो बदलाव हमारी ज़िंदगी में अचानक से आता है। तो हो सकता है कि कभी कभी हमें ऐसे लगे कि हम संभल नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि कैसे बिजलियां गिर रही हैं इस टावर के ऊपर, ये जैसे इंसान भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। इस कार्ड में ऐसा डरने वाला कुछ भी नहीं है। तो जो भी चेंज आपकी लाइफ में आता है उसको आपको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई कुछ कुछ चेंज ऐसे होते हैं कि जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। शुरुआत में आपको हो सकता है कि अच्छा ना लगे, अरे ये मेरी लाइफ में क्यों ऐसा टावर मूवमेंट आया, लेकिन आप जितने जल्दी से दिल से अपना लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। जितना देर करेंगे और अटकी हुई एनर्जी में आप रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। आप जितने जल्दी आप अपने आप को संभाल लेते हैं, तो आप एक क्वीन वाली एनर्जी में आ जाते हैं। ये कार्ड लड़कियों के लिए भी लागू हो सकता है और लड़कों के लिए भी लागू हो सकता है। इसका जो है जेंडर से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो एक ये मतलब चीज़ आपके साथ हो सकती है कि मतलब आप अगर इस स्थिति से जितने जल्दी आप अपने आप को निकाल लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी संभल जाएंगे और फिर से क्वीन वाली जो बोलते हैं ना ऊर्जा एनर्जी में आ जाएंगे। ये ऐसी वैसी स्थिति नहीं रहेगी कि खाली शुरुआत हो रही है। एक स्टेब्लिश वाली जो
कहते हैं ना पोजीशन पे आप आ जाएंगे। हो सकता है कि आप एंटरप्रेन्योर हो, मैनेजेरियल पोस्ट पे हो, ये सब चीज़ों में भी आप हो, इन सब चीज़ों में आपकी जो है वो अच्छी पकड़ हो, तो आप अपनी स्थिति में आएंगे, हैप्पीनेस आएगी, एक अबंडेंस आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मदद करेंगी। हो सकता है कि एक साइकिल आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा हो, कोई प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया हो, कोई रिलेशनशिप हो, तो वहाँ भी हो सकता है कि आपको एक फुलफिलमेंट मिले और एक अबंडेंस मिले। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो वर्ल्ड टूर पे जाएं, दूसरी कंट्री में कुछ आपको काम मिल सकता है। आपको जो भी है वो मतलब कहते हैं ना फॉरेन लैंड से भी आपको काम मिल सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आप वहीं जाएं, हो सकता है कि आप ऑनलाइन वर्क करते हो तो वहाँ से भी आपको काम मिल जाए। तो इस तरह की खुशहाली आपके साथ हो सकती है, दूसरी सिटी से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि दूसरी कंट्री से हो। तो जो भी है वो आपके जो भी आपके साथ जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी सकारात्मक होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको अपनी इंस्टिंक्ट पर जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको जो भी आपकी जो बोलते हैं ना इंट्यूशन कह रही है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने गोल को बहुत जल्दी जो है वो अचीव कर लेंगे। तो जिस तरह से जो फ्लो हो रहा है, तो आपको गो विद फ्लो वाली जो चीज़ है उसको अपने जीवन में उतार लेने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस की कमी है तो वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो बैलेंस नहीं है, हमारी लाइफ के अंदर एक संतुलन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो वो होगा, एंजल्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपको जैसे आपने मेडिटेशन चुना है, तो आप थोड़ा सा अगर मेडिटेट करते हैं तो आपको जल्दी ही बदलाव महसूस होगा। तो इस चीज़ के लिए जो है, अगर आपको जैसे ये देख रहे हैं ना आप कैसे ये जो एंजल एकदम शांत दिखाई दे, एकदम एकदम प्यारी सी दिखाई दे रही है, एकदम भोली भाली सी दिखाई दे रही है, तो वैसी वाली एनर्जी में आपको आ जाना है। और जो भी आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और जो भी आप सेल्फ केयर करना भूल गए थे, एक सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली जो भावना होती है वो आपके अंदर फिर से आएगी। आप अपने पंख उड़ाएंगे और एकदम कहते हैं ना एकदम पक्षी की तरह हो जाएंगे। मतलब ये प्रतीकात्मक तौर पे मैं आपको कह रही हूँ। तो आपको जो आपके अंदर एक प्योरिटी आएगी, एक प्योरिटी मतलब एक बोलते हैं ना एक पवित्र वाले जो विचार आते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी जो आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो हो जाएगी। तो और आपको जो है थोड़ा सा ठहर जाने की ज़रूरत है। तो जो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, इंसाइट है, अंडरस्टैंडिंग है, उन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारी क्रिएटिविटी आएंगी। तो आपको जो भी आपके जो साइकिल है आपकी लाइफ का, उसके अंदर आपको बैलेंस महसूस होगा। आपको थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने की भी ज़रूरत है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पेशेंस का कार्ड यानी कार्ड नंबर 3, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है द डेविल का कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, द लवर्स का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके लिए निकल कर आया है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का ऑरेकल कार्ड, मौत का कार्ड और एनवी का कार्ड। आपके कार्ड देख के ये मालूम हो रहा है कि डेविल का कार्ड है, जो कि एक बोलता है ना कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जो एक्सेस में हो जाती है, कोई भी चीज़ एक्सेस में हो जाती है, जैसे कि हो सकता है कि आप थोड़े किसी बात को लेकर आप नाराज़ हो, या फिर को डिपेंडेंसी का इशू हो, या फिर सब्सटेंस से जुड़ा कुछ एडिक्शन हो। तो इन सब चीज़ों का समाधान वैसे टैरो से नहीं निकलता है। वैसे तो आपको जैसे अगर कुछ सब्सटेंस वाली प्रॉब्लम है तो आप थेरेपिस्ट की जो है वो मदद भी ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ इशू है तो वो लेकिन मुझे जो है रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टक हैं, वो उस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं। तो एक बोलते हैं ना शांति वाली एक ऊर्जा में आप आ रहे हैं। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो चेन्स बंधी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी नहीं कि जैसे ये जो
दो हमें दिखाई दे रहे हैं इंसान, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस चेन से वो बंधे ही रहें। वो उनके हाथ में है कि वो उस चेन को जो है वो अपने गले से निकाल कर फेंक दे और इन चीज़ों से दूर हो जाए। तो वो वाली स्थिति दिखाई दे रही है कि आप जिस भी प्रकार की जो भी एक्सेस वाली ऊर्जा आ रही है, उससे आप जो है वो निजात पा रहे हैं। और कोई भी जो आपको ऐसी चीज़ जो सर्व नहीं कर रही थी और आपको ऐसा लग रहा है कि वो टॉक्सिक हो चुकी है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ा रही है, तो उससे आप जल्दी ही दूरी बनाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको शायद कोई इमोशनल पेन हुआ हो या फिर कोई जो बोलते हैं ना बैक स्टैबिंग हुई है, तो उस चीज़ से भी आप बहुत जल्दी उभरेंगे। एक जो आशा की किरण या उम्मीद की किरण कह ले, वो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान जैसे ये दिखाई दे रहा है ज़मीन पे है, घायल पड़ा हुआ है, लेकिन इसे आप एक प्रतीकात्मक तौर पे लीजिए, तो वो जल्दी ही जो है उठेगा। तो उसको ये सबक मिलना बहुत ज़रूरी था अपनी लाइफ में, तो वो आगे जाके उसके लिए काफ़ी जो है वो उपयोगी सिद्ध होंगे। तो वो इन सब जो जो भी लेसन है उससे सीखते हुए आगे बढ़ेगा। आगे द लवर्स का कार्ड भी आ रहा है, तो आपके पास जो है वो लव जो है, हो सकता है कि लव आए, हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज करे, या फिर आपकी जो रोमांटिक लाइफ हो बहुत अच्छी हो। एक कामिक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये एक सीरियस बोलते हैं ना रिश्ते में भी जो है वो बदल सकता है। और एक बात और भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपके पास लव में चॉइसेस हो, ये चीज़ भी हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छी जो है वो शुरुआत आपकी हो सकती है। और लव ही क्यों, ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, तो आपके पास जो है कुछ अच्छे जो है प्रोजेक्ट आ सकते हैं। एक से ज़्यादा जॉब की भी चॉइसेस हो सकती हैं, तो आपको जो है वो एक अगर आप अच्छे से चुनाव करते हैं। वैसे यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली नहीं दिखाई दे रही है कोई स्थिति, जैसे कि 7 ऑफ कप्स में दिखाई देती है। तो एक अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा कोई फ़ायदा होगा आपको फाइनेंशियल, एकदम कोई बड़ी डील होगी, लेकिन एक अच्छी शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया। जैसे एक शेरनी, उसकी हम कल्पना करते हैं कि उसकी एकदम ऐसे काइंड एनिमल की तरह जो है वो हमारे मन में एक छवि नहीं बनी हुई होती है, लेकिन देखिए वो किस स्ट्रेंथ के साथ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है कि कोई उसके बच्चे की तरफ ना देखे। तो उस तरह का जो वो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन जो है वो आप अपने आसपास महसूस करेंगे। आप जो है उसे आप एक्सेप्ट करें। वो आपको जो है वो आपको एक लव जो है आपकी लाइफ में एक प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा और आपको एक स्ट्रेंथ देगा। जो भी आपका जो ऐसा समय चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर एंजल्स का भी जो वो प्रोटेक्शन है वो है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो उनको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है वो आपको जो है वो रास्ता दिखाई देगा। और ये जो ड्रीम्स हैं वो आपको एक नई राह दिखाई देने में मदद करेंगे। तो आपको जो है वो अपना जो सेल्फ नॉलेज है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी विषय पे हो सकता है कि आपको हो सकता है कि जितना भी आपको हो सकता है कि नॉलेज होना चाहिए वो ना हो, तो वो ज़रूर बढ़ जाएगा, जिससे आपको जो है एक क्लैरिटी मिलेगी। जो भी आपको कन्फ्यूज़न था, तो ये मौत का कार्ड है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा आपकी लाइफ में। तो बहुत अच्छे बदलाव की उम्मीद आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ निकल कर आई है कि आपको जो है वो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि जो भी आपके अकम्पलिशमेंट्स हों, जो भी आपके गोल हों, तो आपको एक फुलफिलमेंट वाली जो चीज़ है वो नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके साथ हो सकता है कि कोई अभी रिसेंटली बैक स्टेबिंग हुई हो, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद आप थोड़ा पीछे रह गए हो, तो जो बनी बनाई चीज़ें होती हैं ना, बिगड़ गई हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो अभी आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपके साथ पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए और भी ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रुक जाना चाहिए, लेकिन अभी निराश होने लायक और उदास होने लायक चीज़ आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जो है वो पीस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा। तो आपको जो है निश्चिंत हो जाने की ज़रूरत है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए।
अगर आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। धन्यवाद।